इस सेंटर पर। हाँ, सेंटर पर। तो मैंने देखा कि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो ये पहले वो मुझसे पूछे कि কোথায় থেকে আছো তুমি? মানে मतलब कहाँ से हो? हुँ, तो मैंने कहा कि আমি আছি রাঁচি থেকে, मतलब हुँ, मैं रांची से हूँ। हुँ, तो फिर मैंने फिर पूछा उनसे कि আপনি মানে কেন শিখছেন স্প্যানিশটা? हुँ, तो मतलब आप क्यों सीख रहे हैं स्पेनिश? हुँ, तो उन्होंने बताया कि ना, ना আমার তো এমনি हॉबी আছে। मतलब मेरी तो ऐसी ऐसी हॉबी हॉबी है। है। हाँ, फिर आगे उन्होंने बताया कि কেন যে এখন আমি তো এলআইসি তে কাজ করি না। আর हाँ, ওখানে তো মানে অনেক লোক আসে মানে এরকম ভাষা বলতে। অ্যা हाँ, हाँ। সেই জন্য মানে ওদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে আমাকে। मतलब हुँ, अभी मैं स्पेनिश एलआईसी में काम करता हूँ और वहाँ मतलब ऐसे लोग आते रहते हैं स्पेनिश बोलने वाले। तो ओह! इसीलिए उन लोगों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा और पकड़ बना लूँ इसमें, इसलिए मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब लोग हम सभी लोग आज डिस्कस करेंगे अपने-अपने एक्सपीरियंस और कुछ नए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हम लोगों को पता चलेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग-अलग जगहों के लोग, है ना? बाकी को भी ज़रा हितेश मैसेज कर दो ग्रुप में कि भाई बड़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्लास है, तो रिया और उनका होना कंपल्सरी है शिवानी जी का। तो रुशाली जी, ¿qué tal? Muy bien, sir. ¿Y usted? जो तामियन सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। तो रुशाली जी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट हैं जो कि अफ्रीका में नैरोबी में एग्ज़ाम देने गई थी और नैरोबी में क्या एक्सपीरियंस रहा तो मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ऑफ कोर्स आप कैसे महसूस कर रहे थे एग्ज़ाम से पहले और प्रोसेस क्या रहा, कैसे पहुँचे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले गए आप और बाकी कितने लोग और किस एज ग्रुप के लोग वहाँ पे आए थे? आपकी क्लास में कितने लोग थे? और कौन-सा पार्ट सबसे डिफ़िकल्ट था, कौन-सा पार्ट सबसे आसान था? आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करिए। ओके सर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप 8:30 तक पहुंच जाइएगा हुँ, वहां पर। सेंटर कहाँ तो था? जी सर। सेंटर का नाम क्या था? सेंटर सर, हम लोग का जो सेंटर पड़ा था वो स्ट्रेथ यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथ मोर। हुँ, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है सर, हुँ, वो जहाँ पे बिजनेस और लॉ की पढ़ाई होती है। ये जो है ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं हुँ, फ्रॉम लॉ एंड बिजनेस। हुँ, तो इट वाज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी सर। मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, मैं मेरा कभी चांस नहीं लगा वहाँ जाने का। इट्स गुड कि मेरे को मौका मिला इतनी अच्छी जगह देखने का हुँ, हुँ, एग्जाम के बहाने। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जब मैं 8:10 या 8:15 पे पहुंच गई थी सर, हुँ, तो वहाँ पे गेट पे ही वो लोग खड़े थे सबके पेपर्स लेके सर, वो ऐसे यूनिवर्सिटी में। तो आई आस्क्ड देम कि आप स्पेनिश एग्जाम यहीं पर हो रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ, आपका नाम क्या है और आप कौन से लेवल का देने जा रहे हो? तो मैंने उन्हें अपना नाम वगैरह बताया और लेवल तो फिर मेरा लिस्ट में नाम था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे अंदर दे लेट मी एंटर इनसाइड। तो देन आई वेंट इनसाइड। तो सर वहाँ पे एक अलग से बिल्डिंग थी। मैंने कल आपको नाम भी बताया था, भूल गई कौन सी कोई थी बात सर। नहीं। हुँ, हाँ, जो मैं आपको दिखा रही थी सर जी, जी, वीडियो जी। में जी, जी, बिल्डिंग। जी। हाँ, वो यूनिवर्सिटी के अंदर काफी अंदर जाके वो बिल्डिंग थी जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे थॉमस बिल्डिंग थी वहाँ पे, हुँ, जहाँ पे एग्जाम हो रहे थे। तो मुझे वो यहाँ पे सर चौकीदार को अस्कारी बोलते हैं। हुँ, जो गेट कीपर होता है ना, उस गेट कीपर ने मुझे बताया कि अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम थॉमस बिल्डिंग है, वहाँ पे स्पेनिश एग्जाम हो रहे हैं, तो आप वहाँ जाइए। हुँ, तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाहर ही काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। पहले तो मैं सीधा अंदर घुस गई, तो सीधा सर वो लोग स्पेनिश थे सारे एग्जामिनर्स। हुँ, चार चार एग्जामिनर्स थे, 4 या 5, वो सारे स्पेनिश थे। हुँ, तो मेरे को लगा स्टूडेंट है, मेरे को तो हुँ, 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 तो हुँ। मैं जाके उनको ओला तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कैंडिडेट हो या आप कौन? तो मैंने बोला मैं कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने बोला बाहर वेट करो। तो अच्छा, फिर अच्छा, मैं अच्छा। बाहर आ गई सर। हुँ, बाहर में आई तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सभी मुझसे छोटे थे। तो
मैंने तो सबके साथ में फ्रेंडशिप कर ली सर। मेरी सर मुझे अच्छा लगता है सबसे हाँ, बातें करना। जी, जी, जी। और मुझे 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 अच्छा लगता है पूछना कि आप क्यों सीख रहे हो स्पेनिश, आप क्यों सीख रहे हो। तो बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे थे, बहुत सारे अपने इंडियन बच्चे भी थे। हुँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, और बहुत बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे ये देख के हैरानी हुई सर कि B1 C1 के भी बच्चे थे, हुँ, हुँ, दोज गिविंग एग्जाम फॉर C1 आल्सो। हुँ, तो हुँ, एक लड़की थी जिससे जिससे बात करके मुझे अच्छा लगा, बिकॉज शी वाज टॉकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली लाइक यू हुँ, 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 in Spanish. So I asked her कि which level you are giving. So she told me I'm giving C1. वाओ! तो I asked, वो सर मैड्रिड में रहती थी पहले, और then somehow she is African, तो वो she came back home। तो उसने कहा मेरे को मैड्रिड में ही पढ़ाना है, इसीलिए मेरे को C1 का एग्जाम देना है। हाँ, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है तो आपको C1 लेवल होना चाहिए आपके पास में। जी। हुँ, तो सर ऐसे करके काफी फिर हम लोग को उन्होंने 8:45 करीबन अंदर बुलाया, और हम लोग फिर वहाँ पे ना हर क्लास के बाहर लिखा था A for A1 for A2 स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर A1। तो A1 वाली क्लास में हम घुस गए सर। 9 बजे हमारा एग्जाम स्टार्ट हो गया। हुँ, और द रिटर्न एग्जाम, फर्स्ट द रिटर्न एग्जाम वाज वेरी नॉट वेरी हार्ड। इट हुँ, वाज, हुँ, हमने प्रैक्टिस की थी सर सभी ओला बुक और ये रामोन, तो वो आ गया। मिस्टेक मेरे से क्या हुई सर फर्स्ट वाले में कि मेरे को ना टाइम, मेरे को क्या लग रहा था सर कि जो मेरे से गलती ना हो, तो मैं बार बार पढ़ रही थी कि मैं गलत, वो आपको पता है सर वो जो स्क्वायर जैसे छोटे छोटे होते हैं जी, जी, उनको जी। भरना होता है ना। जी, जी, जी। तो सर मैं सोच रही थी मेरे से गलती ना हो, तो उस चक्कर में क्या हुआ सर, जो तरिया 4 था ना उसमें मुझे सिर्फ 5 मिनट रह गए, अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट रह गए। तो मेरे को जल्दी जल्दी वो दरिया करना पड़ा, और एग्जामिनर ने हमको बोल दिया था कि आप कंप्लीट करना, भले रॉन्ग हो पर कंप्लीट करना, हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। छोड़ना मत। हाँ, हुँ, कुछ भी छोड़ना मत। हुँ, एग्जामिनर जो हमारी लेडी थी, हुँ, वो बहुत अच्छी लेडी थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें समझाई, और हम लोग क्लास में A1 के लिए 15-16 लोग थे हुँ, सर, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें दो सर फिर वो सारा एग्जाम का, फिर ऑडिटिवा का जो सर था ना सर, ऑडिटिवा में भी हुँ, सर ऑडिटिवा में भी सर जो शुरू के 3 तरिया थे, आई एम वेरी श्योर आई हैव डन राइट। जो हुँ। लास्ट तरिया थे वो इतना तेज सर, वो इतना फास्ट बोल रहे थे, और मैचिंग करना होता है ना सर, वो हाँ, मैचिंग होती है सर। हाँ, हाँ, हाँ। वो मैचिंग में मैं सच में सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी सर, उसमें मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ की है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। सर वो काफी पूरा तेज एक बोल साथ रहे थे, बोल और देते 2 ही हैं। बार। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, पूरा एक साथ बोल देते तो हाँ, ठीक है। हाँ हाँ सर, वो उसमें कोशिश मैंने की है सर, बट मुझे मुझे अच्छी बात ये थी कि मुझे समझ में सब आ रहा था। प्रॉब्लम ये हुई कि वो बहुत तेज जल्दी जल्दी बोल गए। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक पेपर दिया जिसमें हमें लिखना था कि आप अपने फ्रेंड के आपको आपको एक पार्टी में जाना है जिसमें आप जिसके लिए आपको कपड़े चाहिए। हुँ, तो आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि आप उसके साथ, क्या वो आपके साथ चल सकती है कपड़े खरीदने के लिए। हुँ, तो सर वो मैंने लेटर लिखा, वो 30 से 40 जो पालाब्रास होते हैं हुँ, हुँ, वो होते। सर उसमें मैंने पूरा भर दिया जो जो मुझे समझ, मैंने ध्यान दिया सर, क्वेश्चन मार्क्स, टिल्डे, फुल हुँ। स्टॉप, इन सब का ध्यान दे, इवन आर्टिकल्स का ध्यान देते हुए लेट्स सी क्या होता है अभी। आई ट्राइड माय बेस्ट सर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप लंच के लिए जा सकते हो, और फिर हम 1 बाय 1 आपको ओरल एग्जाम के लिए बुलाएंगे। हुँ, 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 फिर हुँ। ओरल इट वाज वेरी इजी, एंड आई थिंक द ओरल वाज द बेस्ट पार्ट। क्या पूछा था ओरल में और आपसे? फिर ओरल में सर उन्होंने हमें पहले तो उन्होंने ये लिखवाया, ये पूछा था कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, नाम क्या है आपके, और अच्छा मेरे से पूछा कि व्हाट इज योर कैरेक्टर। हुँ, हुँ, तो कैरेक्टर में सर मुझे मुझे लगा कि मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरे बाल लंबे हैं, आंखें काली है, तो ये तो कैरेक्टर नहीं हुआ, ये तो फिजिका फिजिकल हुआ हो सर, गया, हाँ। फिजिकल। तो मैंने उनको बोला कि सर कि सोई muy simpático, agradable, हुँ, हुँ, हुँ। सर मैंने कुछ और भी बोला था कोई कि बात नहीं, हाँ। हाँ सर, मैंने दो दो चीजें और भी बोली थी उनको।
तो वो आगरा दाबले सुन के हंस रहे थे कि ये खुद ही अपनी तारीफ कर रही है, बट इट्स ओके। फिर सर बाद में उन्होंने मेरे को पूछा कि आप 2 ऑप्शन दिए थे, या तो अपने घर को डिस्क्राइब करो या फिर आपको कोई जगह जाना पसंद है उसको डिस्क्राइब करो। तो मुझे घर ज्यादा इजी लगा, तो मैंने वो हाबितासियोन था सर, आबितासियोन, तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया क्योंकि सर वो मैं पढ़ के गई थी तो मेरे को ज्यादा इजी लगा वो। तो देन दे आस्क मी कि आपके कोसीना में क्या क्या है, कितने आप तो सर वो मुझे सर मैंने उनको बोला कि लोस प्लाटोस, ला काचूर, कुचीला और नेवारा और ओर्नो, सर वो सब चीज है। तो सर वो बस बोले और फिर बोले कि आप अब मुझसे क्वेश्चन पूछो। सर जो हमारा एग्जामिनर था वो मेल था और जो एग्जामिनर जो रिटर्न टाइम थी वो लेडी थी। तो वो लेडी ओरल एग्जाम में वो लेडी पीछे बैठी थी और एग्जामिनर वाज इन फ्रंट। तो सर उसने फिर सर उसका जो बोलने का था, ही वाज वेरी पोलाइट सर, वेरी पोलाइट लाइक अ फ्रेंड। तो आई हैव गिवन, मैंने उनको पूछा कि के ते गुस्ता आसेर, फिर मैंने कहा cuál es tu nombre, फिर सर ये सब सर 2 क्वेश्चन पूछे, फिर उसने बोला 2 इज इनफ। फिर सर मुझे ऐसा लगा, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया पर मुझे ऐसा लगा कि फिर सर मैंने उनको ये भी बोला कि muchas gracias para escuchar भी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपने अच्छा किया है, उन्होंने ये बोला मुझे वेरी गुड कि आपने अच्छा। तो सर ये मुझे ऐसा लगा वो यही बोल रहे सर, क्योंकि वो काफी हंस के खुश होके बोल रहे थे, जिस ज्यादा समझ नहीं आया। नहीं बिल्कुल, एग्जामिनर बहुत काइंड होते हैं, जो भी आपके किसी भी सेंटर में जाए तो बहुत काइंड होते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं है कि एकदम डरा के रखते हैं, वो बच्चों को पोलाइटली समझाते हैं और सवाल भी ढंग से पूछते हैं। बहुत अच्छा मामला रहता है उनका। हाँ सर, क्योंकि जब उसने मेरे को बोला कि आपके किचन में क्या क्या के कोसास एंड 2 कोसीना, तो फिर मेरे को नहीं समझ आया सर। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बोला, तो जब कोसास जब बोला तो मुझे फिर तुरंत कैच हुआ कि मुझसे पूछ रहे कि क्या क्या थिंग्स आपके किचन में है। तो वही सब पर सर फिर देन इट्स फिनिश, आई जस्ट फिर वो प्लेस इतना अच्छा था। फिर मैंने बहुत सारे सर मेरे अच्छी और बहुत सारे फ्रेंड्स मिले नए नए। और तो आपको क्या डॉक्यूमेंट आप ले गए थे वहां पे? कुछ नहीं सर, आईडी था। मैं यहाँ की सिटीजन हूँ सर, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे 10 साल काम किया है। तो मैं यहाँ केनियन सिटीजन हूँ, तो मेरे पास आईडी है यहाँ का। तो और वो एडमिट कार्ड बस? सर हाँ, मैंने फॉर्म लिया था, जो फॉर्म की कॉपी उन्होंने बोली थी, बट उन्होंने मांगा ही नहीं। अच्छा, उनके पास खुद ही लिस्ट थी। बट उन्होंने मेरा हाँ सर, उन्होंने खाली आईडी देखा और बस, तो कुछ भी नहीं था सर, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग का लिस्ट में नाम था, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी होगी शायद, या जो भी था। Muy bien, वेरी गुड रोशाली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये जो पड़ाव है पहला, ये हम सभी के लिए, सभी का पहला एग्जाम था। इंट्रोडक्शन होना बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी हमको मालूम है कि हमको आगे के लेवल्स को भी अचीव करना है, और हम जब इस तरह के चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने आप में एक कि यार फॉरेन लैंग्वेज के बारे में हम लोग, जिसके बारे में आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले कुछ नहीं जानते थे, और आज हम उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और कितने लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं। तो अभी लड़ाई लंबी है, ये आपका पहला पड़ाव था, है ना? तो शुभकामनाएं। अब नीरज जी से मैं पूछूंगा। नीरज जी ने कलकत्ता से एग्ज़ाम दिया था। सभी लोग थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि हमें बस 1 घंटे में क्लास खत्म करनी है। आज बहुत टाइट है, वरना मैं बहुत ज़्यादा देता टाइम। सो नीरज जी, आप अपने बारे में बताएंगे कि क्या रहा, कैसा रहा, सेंटर कैसा था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और आपसे क्या क्या पूछा, क्योंकि आपका भी A1 लेवल था लाइक रोशाली जी। प्लीज नीरज जी। हाँ सर, तो सेंटर था मेरा कोलकाता। कोलकाता में कहाँ? कोलकाता में ये रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, ये गड़ियाहाट करके एक जगह है, वहीं पे पड़ता है। तो वहीं मैं गया, और
सेंटर तो सर मतलब बहुत ही ये था शांत जैसा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एग्जामिनेशन सेंटर है, लग रहा था किसी होटल में आए हैं जी जी। इस टाइप का। तो फिर अंदर गया तो देखा वहाँ मतलब 2 टीचर थे, एक मेल एक फीमेल, और पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन स्पेनिश में ही दे रहे हैं वो लोग। तो मतलब पहले एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाई कि अपना ये लेके आओ एडमिट कार्ड। तो पहले मतलब B1 वालों को बुलाई थी। हाँ, तो मुझे तो पता नहीं था कि कौन से लेवल वालों को बुलाई है, तो मतलब मैं भी चला गया। तो फिर मैं मेरी तरफ देखी तो मैंने कहा प्रोफेसोरा A1, तो प्रोफेसर मतलब A1 है मेरा, A1 लेवल है। तो मैम ने फिर इशारा कर दिया, बोले नो नो दिस प्लेस ऐसा बोली। तो फिर मैं मतलब हट गया वहां से, लाइन से हट गया। तो फिर पहले B1 वालों को अंदर करवाई, उसके बाद A2 वालों को, और उसके बाद लास्ट में A1 वालों को। तो रिटन एग्जाम तो मतलब शुरू में तो ठीक ही ठाक रहा, जैसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन था उसे पूरा बनाया, उसके बाद जो इमेज वाली आती है उसे भी बनाया। और हाँ, मुझे प्रॉब्लम वही हुई ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ही, वो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रहता है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ, मतलब समझ नहीं आते ना किधर आंसर होगा, कहाँ कौन से ब्लैक स्पेस में सेट करना है। हाँ, तो उसी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ये हो गया, लो हो गया। और उसके बाद था ये रिटर्न सेक्शन। तो उसमें भी सर मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा ही में लिख रहा था, तो टाइम थोड़ा कम ही बचा था। तो मतलब जल्दबाजी में लिखा, मतलब हैंडराइटिंग का उतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन हाँ, इतना यकीन है कि जितना भी सेंटेंसेस बनाया मतलब सारे के सारे सही थे पूरे, मतलब ग्रामेटिकली। फिर उसके बाद टिल्डे और फुल स्टॉप का ध्यान रखा था, नहीं कैपिटल स्मॉल टिल्डे? हाँ सर, पूरा सब कुछ के। वेरी गुड। हाँ, और उसके बाद फिर ये लंच ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद फिर ये प्रेजेंटेशन के लिए गए। तो फिर अंदर गया मैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए वही एक शीट दी मैम, जिसमें अपने बारे में ये करना था, डिस्क्राइब करना था। तो उसे मैंने पूरा किया। तो हाँ, और उसके बाद फिर मैम के पास और शायद 5 शीट थे। मैम बोले कि कोई मतलब एक चुनो इसमें से। तो मैं एक निकाला, तो उसमें वही था ला कासा वाला। उसमें ये habitaciones, फिर उसमें क्या ubicación, फिर tiempo libre, ये सब में क्या क्या आप करते हैं। तो वो सब मैंने पूरा अच्छे से कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैम फिर क्वेश्चन सब पूछी जिससे रिलेटेड। तो हाँ, मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन ही था। तो उसका भी आंसर दिया। फिर लास्ट में फिर मैम ने कहा कि हाँ, अब आप मुझसे पूछिए क्वेश्चन। तो पूछा मैंने प्रोफेसर cuál es su nombre, de dónde es, cuál es su color favorito, quiénes son actor y la actriz favoritos। Muy bien। मतलब बहुत अच्छे से मैंने कहा। आपने भी मुझे पहले भी बताया था कि जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने बारे में बताया है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में वो बताया, वो बहुत ही अच्छा था। जिस हिसाब से आपने अगर बोला वहाँ पे, वो उस तरह से अगर सही रहा सब कुछ, तो मुझे लगता है कि आप ओरल वाले में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, है ना। और जो ग्रुप 2 होता है, जिसमें हमारा यही ओरल वाला और लिसनिंग वाला दोनों होते हैं, तो अगर मान लो लास्ट तरह 4 की होगा, 4 में एक आध तुक्का हो सकता है लग जाए, नहीं ना भी लगे अगर मान लो। तो रुशाली जी और नीरज जी दोनों लोगों ने अगर पहली अवधितीवा वाला पार्ट सही किया, जिसमें वही में सेलेक्ट करनी होती है ना, तो उन दोनों को मिला के आपके 30 के ऊपर चांस बनते हैं, ठीक है। रिटन वाले में बहुत ध्यान रखना होता है, अगर दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और आई होप दोनों लोगों ने खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि रुशाली जी ने तो खूब जम के प्रैक्टिस करी है कंप्रेंशन वाले की, तो मुझे लगता है कि उसमें भी अच्छा आना चाहिए। आपने तो रिसेंटली ज्वाइन किया और बहुत जल्दी डिसीजन लेके एग्ज़ाम किया, और आपने जिस हिसाब से मुझे ओरल बताया बहुत ही अच्छा था। और आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहा। मुझे तो लगा कि आप लोग वहाँ एकदम ढह जाएंगे लेकिन आप दोनों लोगों से जब मैंने बात किया कल भी एग्ज़ाम के तुरंत बाद, जब बात हुई रुशाली जी से भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और A1 लेवल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कि आपको पता है अब एग्ज़ाम कैसे होगा। अब आपका जो अगला टारगेट है वो होना चाहिए
मार्च तक होना चाहिए A2 लेवल तक के लिए, क्योंकि A2 लेवल थोड़ा टाइम लेगा अभी जिस लेवल पे हैं आप। अगर बहुत मेहनत करते हैं तो फरवरी तक भी कर सकते हैं A2 का, लेकिन जम के मेहनत करनी होगी आपको, तो फरवरी में भी दे सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, जब भी आप देना चाहें। प्रिपरेशन अच्छी रखें और जाके वहाँ आराम से एग्ज़ाम दें। बाकी शुभकामनाएं फिर से, सुअर्ते। चलिए आइए, हम हमारे दो A2 के कैंडिडेट। सबसे पहले मैं रिया से पूछूंगा। रिया, आप बताएं। सर अच्छा ही गया, मतलब कि जैसा कॉम्प्रिहेंशन मुझे लग रहा है काफी सही गया है, ज्यादा गलत नहीं होंगे उसमें। राइटिंग में मैंने कटिंग वटिंग तो कर दी है, लेकिन मेरे हिसाब से जेंडर वेंडर मैंने 2-3 बार चेक किया था, तो 1-2 गलत थे जेंडर मेरे, जैसे कि मैंने पॉपुलेशन में गलत कर दिया था। मेरे बाद में क्या टॉपिक था रिटन में आपके पास? रिटर्न में मेरे पास था कि फर्स्ट में तो था कि एक फ्रेंड, मतलब कि एक फ्रेंड के घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो उसको खाना बनाना है, तो यूजुअली वो पूछ रही है तुमसे कि तुम्हारे घर पे क्या खाना बनाते हैं जब कोई रिलेटिव आता है, और तुम कहाँ घूमने जाते हो उसके साथ जब कोई रिलेटिव तुम्हारे घर पे आता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स देने थे वहाँ पे। ये पहला पार्ट था। सेकंड वाला? हाँ, सेकंड में था कि सेकंड में क्या था, खुद के बारे में ही कुछ था। क्या था, भूल गई। हितेश, आपका क्या था? दोनों लोगों सेम ही रहा होगा। सेम था, सेकंड वाला मैं भी भूल गया, सेकंड में पता नहीं था क्या हो। चलो ठीक है, तब तक तुम याद करो भी जब तक तुम्हारी बारी आएगी। हाँ रिया, फिर तो रिटर्न वाला भी ठीक गया मेरे हिसाब से, मेरा फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा। लिसनिंग में वॉइस एंड ऑल सब क्लियर था, बिल्कुल शांत जगह थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लियर वॉइस थी। बस बात तो वॉइस की ये थी कि वही है कि 1-2 वर्ड अटक जाता है, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 में कि ये क्या ये तो ऐसे ही 5-6 में हुई, लेकिन फिर अब वो कर दिया। बाकी लगता है कि आ ही जाएंगे उसमें, 19-20 तो आने ही चाहिए, 5-6 गलत हो सकते हैं अगर होंगे तो मेरे हिसाब से। बस 19-20 अगर देखो, अगर इसमें आपके 19-20 आप बता रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 से ऊपर आने चाहिए, है ना? अगर 19-20 आप बता रहे हो। हाँ, मतलब कि 10 तो गलत नहीं होंगे, इतना बुरा नहीं हुआ लिसनिंग का। हाँ, वही चीज है ना। और दूसरी चीज की आपने खूब प्रैक्टिस करी थी स्पॉटिफाई से, या फिर क्या, किस तरह से प्रैक्टिस किया था सबसे ज्यादा? नहीं सर, स्पॉटिफाई से तो किया ही नहीं मैंने, मैं तो बस ऐसे ही क्लास में सुन लिया या नेटिव स्पीकर से बात कर करके। हाँ, बस मैंने ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करी, या जो सोल्व किए हैं बस वो सुने थे मैंने। हाँ, जो हमने पेपर सोल्व किए थे। हमने सोल्व भी तो खूब किए हैं। आप देखो, रामोन भी सोल्व हुई और यूट्यूब पे भी 4 रामोन के, 6 उसके, जो पिछली रेड वाली बुक थी। हाँ, और जो 2-3 आपके उसमें थे, ऐप में 2-3 वो। तो बिल्कुल इतना प्रैक्टिस ऑफ कोर्स जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें अपने आप भी अंदाज़ा लगता है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो